अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं जी पैम्पर्स डाइपर्स का कुछ और डाइपर्स से। यहाँ मेरे पास है पैम्पर्स, यहाँ पर है लियो और इसके साथ मेरे पास है मोलफिक्स मोम से। लेकिन ये तमाम डाइपर्स जो हैं ये मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ किया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कैन बेबी से मोलफिक्स पे स्विच किया, बट मोलफिक्स जो है वो अब क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, साइज़ उसको वही आता है, साइज़ उसको 4 ही आता है, यानी लार्ज साइज़ आता है पैम्पर्स का भी मोलफिक्स का भी। लेकिन क्या होता है कि मोलफिक्स जो है वो अब बहुत जल्दी लीक हो जाता है, लेकिन पैम्पर डाइपर्स जो है ये बिल्कुल भी लीक नहीं होता। ओबियसली कोई भी डाइपर है अगर आप उसको अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी अगर आपको 8 से 12 घंटे दिए गए हैं कि ये लीक नहीं होगा, अगर आप उस टाइम के मुताबिक चेंज नहीं करेंगे तो पैम्पर लीक होगा ही होगा। लेकिन टाइम से पहले जो डायपर लीक नहीं होता वो ये है पैम्पर्स। और क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बताती हूँ, और प्राइस की डिफरेंस जो है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने इन दोनों में डिफरेंस देखा मोलफिक्स और पैम्पर्स में, तो मुझे पैम्पर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे प्राइस के लिहाज से भी। ओके, तो यहाँ बात कर लेते हैं कि पैम्पर्स जो है वो लीक क्यों नहीं होता। ये आप देखें, पैम्पर्स के अंदर डबल स्ट्रिप लगी हुई है। ये आप देखें, ये अंदर भी इलास्टिक स्ट्रिप है, और ये बाहर वाली जो होती है ना ये भी इलास्टिक स्ट्रिप है। बाकी जो डाइपर्स होते हैं उनके अंदर तो होती है इलास्टिक वाली स्ट्रिप, लेकिन ये बाहर वाली जो है ये लूज़ होती है। ये स्किन के साथ जो है ना बिल्कुल बेंड नहीं होती। मैं आपको अभी दूसरा डाइपर चेक कराती हूँ, और इसकी भी मैं आपको एंड में एक क्लिप लगा दूँगी कि ये चीज़ जो है ना ये बेबी की स्किन के साथ फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से डाइपर जो है ना ये लीक नहीं होता, क्योंकि अंदर भी इसकी स्ट्रिप होती है ये वाली, उससे भी जो पी और बू है वो कवर हो जाती है और बाहर जो है ना ये वाली स्ट्रिप स्किन के साथ जो है फिक्स हो जाती है, तो इसकी वजह से डायपर लीक नहीं होता। और जैसे ये मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, मैं मोलफिक्स भी दिखाती हूँ आपको, वो भी मेरे पास पड़ा है डायपर। और ये आप देखें, ये अंदर जो है ये तो स्ट्रिप है इलास्टिक, लेकिन ये बाहर वाली जो है ये यहाँ पर इलास्टिक दी हुई है, इस जगह पर नहीं है, जो कि यहाँ से लीक अगर हो जाता है डायपर तो फिर बाहर भी लीक हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ जो है स्किन के साथ फिक्स नहीं होती है। आप देखें, ये चीज़ ऐसे ही रहती है। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी है इलास्टिक, बट इसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। बट डायपर में जो है, सॉरी पैम्पर्स में जो है, ये आप देख लें यहाँ भी इलास्टिक स्ट्रिप है जो कि बिल्कुल स्किन के साथ फिक्स हो जाती है। और मैं इनको यूज़ किस तरह करती हूँ, प्राइस का डिफरेंस पहले आपको बता दूँ। जो मोलफिक्स हैं वो मुझे मिले थे तकरीबन, वो भी मैंने काफ़ी अर्सा इस्तेमाल किया मोलफिक्स भी, वो मुझे मिले थे 2550 में, ठीक है, उसका पैकेट मिला था। और अब मुझे ये कंफर्म नहीं है याद कि उसमें कितने डायपर थे, आई थिंक 54 डायपर्स थे। और ये जो पैम्पर्स के डायपर हैं इनमें तकरीबन 50 डायपर्स हैं, ये आप देख लें। साइज़ अभी भी 4 ही आता मेरी बेटी को, क्योंकि वो अभी 1 साल और 1 से 2 माह की है। साइज़ उसको 4 ही आता है, मोलफिक्स का भी और पैम्पर्स का भी। बट क्या होता है कि पैम्पर्स जो है ये लीक नहीं होता, और मोलफिक्स अब बहुत जल्दी लीक हो जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो दिखाई थी वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा कि टोटल कितने डायपर्स थे मोलफिक्स के, और प्राइस भी मैंने मेंशन की होगी कि कितने के थे। बट अब जो मैंने लास्ट पैक लिया था मोलफिक्स का वो मुझे 2550 रुपये में मिला था, और ये जो पैम्पर्स जो हैं ये मुझे मिले थे 2750 रुपये में, यानी सिर्फ 200 का डिफरेंस था। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि पैम्पर्स जो हैं ये मैं नहीं ख़रीदूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो जब मैंने डिफरेंस देखा पैम्पर्स में और मोलफिक्स में, सिर्फ 200 का डिफरेंस था, तो मैंने ट्राई करने के लिए पैम्पर्स ले लिए, और मुझे तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं पैम्पर्स वाले डायपर इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो प्राइस का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया है, और लीक क्यों नहीं होते ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसकी इलास्टिक बैंड ये भी बहुत अच्छी है, और इसके अलावा जो है ना बहुत सॉफ्ट है ये। अगर आप स्विच करना चाहते हैं किसी भी डायपर से तो आप पैम्पर्स पे स्विच कर सकते हैं। प्राइस भी मैंने आपको बता दिया, 2750 रुपये में आपको 50 डायपर मिलेंगे। और ये बता दूं कि मैं इनको किस तरह इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस्तेमाल करती हूँ पैम्पर्स को जब मैं कहीं जाती हूँ, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या कहीं हम जा रहे हैं घर से बाहर, तो मैं उसको पैम्पर्स वाला डायपर लगाती हूँ, और रात को सोते वक्त भी पैम्पर्स वाला डायपर ही लगाती हूँ, क्योंकि अब ओबियसली रातें लंबी हैं तो डायपर जो है वो जल्दी लीक हो जाता है अगर आप कोई और डायपर भी इस्तेमाल करते हैं तो। और ये जो है ना अगर और कोई भी डायपर आ जाता है तो वो मैं दिन के वक्त इस्तेमाल करती हूँ। लियो हो गया, मोम से तो मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, मोम से जल्दी लीक हो जाता था। लियो जो है
ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। आप इसको अगर चाहें तो दिन के वक्त कुछ घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, आपको पता है अगर आपने डायपर चेंज करना है तो आप ये डायपर जो है ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बेस्ट डायपर यूज़ किया है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मोलफिक्स करना चाहें तो, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, तो आप मोलफिक्स के बजाय आप पैम्पर्स पे स्विच करें। पैम्पर्स मोलफिक्स से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा जो इस तरह के डायपर होते हैं ना, वो आप कोई भी डायपर इस्तेमाल कर लें, वो आप दिन के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रात को सोते हुए आप पैम्पर्स लगाएं, क्योंकि अगर आप 2 डायपर इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को चेंज कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पैसे जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम होंगे, क्योंकि आप 2 डायपर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप पैम्पर्स कर रहे हैं तो आप 1 डायपर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नाइट टाइम में। और इसके अलावा जो है ना, आपका बेबी भी डिस्टर्ब होगा, ज़ाहिर है जब आप उसका डायपर चेंज करेंगे तो उसकी नींद भी ख़राब होगी। सेकेंडली, आप पैम्पर्स पे स्विच कर रहे हैं तो आप इस रात को डायपर लगाएं, पैम्पर्स वाला कहीं आते जाते हुए आप इस्तेमाल कर रहे हो, और दिन के वक्त आप इस तरह के डायपर इस्तेमाल कर लें, लियो, बेस्ट, शील्ड और इस तरह के जो भी डायपर्स हैं। ये थोड़े जो है ना कम प्राइस में मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये 1500 का आई थिंक मुझे मिला है लियो का पैक, और इसमें 40 पीसीज हैं। अच्छा, और पीस इसके 40 हैं और 1500 में ये मुझे मिला, ठीक है। साइज़ भी आप देख लें, 7 kg टू 18 kg लिखा हुआ है आई थिंक, हाँ जी। और ये जो है ये 7 kg टू 12 kg के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप किसी और डायपर से स्विच करना चाह रहे हैं तो पैम्पर्स पे करें, क्योंकि मोलफिक्स और मोम से ये इस तरह के ही डायपर हैं जो कि कॉस्टली हैं थोड़े, तो इनकी निस्बत पैम्पर्स जो हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ मोलफिक्स का डायपर भी। हाँ जी, तो ये आप देख लें, ये मैं अपने पर्स में से निकाल के आई हूँ, क्योंकि मैं जब कहीं जाती हूँ तो बेबी के डायपर जो है वो लाजमी अपने साथ लेकर जाती हूँ, कैरी करती हूँ, क्योंकि कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है बेबी का डायपर चेंज करने की। तो क्या होता है कि मैं पर्स में रख लेती हूँ, और ये पर्स में ही 1-2 डायपर जो है ना ये पड़े थे मोलफिक्स के, ये मैं आपको दिखा देती हूँ मोलफिक्स। अच्छा, इसकी जो स्ट्रिप है वो भी आप देख लें, अंदर जो है इलास्टिक स्ट्रिप है ये वाली, ये नज़दीक से आप देख लें, ये देखें अंदर भी ये इलास्टिक स्ट्रिप है, बट बाहर भी इसकी, ये जो दूसरा डायपर मैंने आपको दिखाया लियो वाला उसकी तरह ही है, ये देखें यहाँ पर है, बट ये चीज़ जो है बिल्कुल अलग से होती है, ये स्किन के साथ फिक्स नहीं होती। ये आप देख लें, ये स्किन के साथ फिक्स नहीं होती, बट इस तरह वाला डायपर है ये, ठीक है। ये चीज़ स्किन के साथ फिक्स नहीं होती, बट जो पैम्पर्स हैं ये आप देख लें, इसकी जो ये चीज़ है ये बिल्कुल इलास्टिक में है और ये स्किन के साथ फिक्स हो जाती है, ये आप देखें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़। ठहरो ठहरो।